भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा अभी मंत्री इरफान अंसारी के आवास के बाहर है। दरअसल सीता सोरेन को लेकर जो विवादित बयान इरफान अंसारी की तरफ से आया था, उसके विरोध में महिला मोर्चा इरफान अंसारी के आवास के बाहर पहुंची हैं और यहां पर नारेबाजी कर रही। क्या नाम है आपका और क्यों आई हैं यहाँ? देखिए, मैं सुचिता सिंह प्रदेश में मंत्री हूँ भाजपा महिला मोर्चा का। आज जिस तरह से महिलाओं के लिए महिलाएं सम्मान होती है, वो किसी घर की, समाज की, और जो महिलाओं का इज्जत नहीं करता, वो क्या अपन बहन बेटी का इज्जत नहीं करता, उनकी भी माँ बहन उनके घर में एक सम्मान की पात्र होती है। आज महिलाओं के बिना किसी का बात पूरा नहीं होता है राजनीति में, और महिलाओं का इस तरह से अपमान, ये घोर निंदनीय बात है। हम सभी महिला मोर्चा मांग करते हैं कि इरफान अंसारी ने जिस तरह से बयान दिया है, बयान तो वो माफी मांगने से भी उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वो एक जनप्रतिनिधि बनने के लायक नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, हम उग्र आंदोलन के लिए और आगे बढ़ेंगे। महिलाओं का अपमान में महिला मोर्चा मैदान पर उतरेगी और कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नहीं, महिलाओं का अपमान कोई नहीं सहेगा। आपके घर में भी तो माँ है, क्या माँ का अपमान करते हैं? वो बहनों का अपने अपमान करते हैं? ऐसा जब अपमान नहीं करते तो हम महिलाओं के लिए आप शब्द बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इनको तो तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और नहीं तो इस्तीफा दें। और हम सब लोग आंदोलन करने के लिए भारी संख्या के साथ महिलाएं आएंगी और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसके बाद भी आंदोलन करेंगे आप लोग? बिल्कुल, ये तो आंदोलन होगा। ये तो हमारा, ये तो बस हम लोग ये इनको बोलने के लिए आए हैं कि आप जो किए वो बहुत गलत किए। सबसे पहले बात तो हम लोग समझते थे कि इरफान अंसारी जी बहुत ही मर्यादित व्यक्ति हैं, लेकिन ये जो उन्होंने बात कहा है सीता सोरेन के बारे में, जो उनके अपने कुछ समय पहले तक उनके अपने पार्टी से थी और उनके बारे में इतना अमर्यादित बात कही, ये उनको शोभा नहीं देता है। इस तरह का बात उनको बोलना ही नहीं चाहिए था, और अगर बोले हैं तो उसके लिए वो माफ़ी बोली। तो ये तो बात वही हुआ ना कि चप्पल उठा, चप्पल दे के मुँह पे मार दो और उसके बोल दो कि गलती से लग गया, ये वाला बात क्या? तो ये माफ़ी मांगने वाला बात नहीं है। इसके लिए तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। आज कांग्रेस के कई नेता निर्वाचन आयोग गए थे इस बात का कंप्लेंट लेके कि बयान को गलत तरीके से भाजपा इस्तेमाल कर रही है। भाजपा कुछ गलत नहीं करती है, गलत सिर्फ और सिर्फ इरफान अंसारी जी किए हैं, और इनको तो जी कहने में भी शर्म आता है जी। महिला को सम्मान ही नहीं कीजिएगा। वही भी जेएमएम में थी तो आप उनका, वही जब उनके साथ थी तो वो पूजनीय थी, आदरणीय थी, और आज वो अभद्र महिला हो गई जो आप इतना गंदा गंदा टिप्पणी कीजिएगा। बताइए तो, अगर आप बाहर में दूसरे के खिलाफ इस तरह का अभद्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं तो इसका मतलब आपका पूरा का पूरा चरित्र दिख रहा है कि अपना भी बेटी बहू के साथ में आप इसी तरह का बिहेव कर रहे होंगे, यही शब्द का प्रयोग करते होंगे, तभी तो आपके मुंह से दूसरे का इज्जत करने का बजाय आप बेइज्जत कर रहे हैं दूसरे को। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इसी से संस्कार दिखता है कि भाई इरफान अंसारी क्या चीज है। ज्यादा देर ना आप किसी का चरित्र को छुपा के नहीं रख सकते। वही इरफान अंसारी है जो देखते हैं ना कि मतलब मुंह से कुछ और बगल में कुछ करते हैं। अभी देखिए, इतना बड़ा टिप्पणी उनको करना चाहिए, हालांकि वो शिबू सोरेन जी का बहू है कि नहीं? तो इतना बड़ा उनको शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए भैया, किसी भी हाल में नहीं कर। हम लोग विरोध करते हैं क्योंकि वो कौन है, क्या है, रहने दीजिए। सबसे पहले वो महिला है और हम लोग भी महिला है, तो महिला को कुछ बोलेगा तो हम महिला चुप नहीं बैठ सकते हैं। उनको माफी नहीं मिलना चाहिए, हम लोग माफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना खराब शब्द नहीं बोलना चाहिए किसी महिला के बारे में। इरफान अंसारी द्वारा सीता सोरेन को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर महिला मोर्चा अब जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। क्या मांग क्या है आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले तो यह झारखंड की नारी शक्ति का नहीं बल्कि देश के समस्त नारियों का अपमान है। एक विधायक जो इतने दिन से अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनके मन में क्या है महिलाओं के बारे में? क्या यही उनका सम्मान है? ये माफी के योग्य ही नहीं है।
हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग को तो चुनाव लड़ने ही नहीं दिया जाए जो महिलाओं को उपयोग की वस्तु समझते हैं, जो महिलाओं के प्रति इतनी घटिया सोच रखते हैं। ऐसे तमाम झारखंड के जितने भी नेता हैं उन लोगों को तो राजनीति करना ही नहीं चाहिए, उनको जनप्रतिनिधि बनने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्योंकि जो हमारी भारत की जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, मैं कहती हूँ कि तू शक्ति है, तू शौर्य है, तू नारी है, तू कब हारी है। नारी तू नारायणी का रूप है। भारत को भारत माता कहा जाता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि इस देश में नारियों और यहाँ की बेटियों का कितना सम्मान है। और ये इतनी तुच्छ भाषा का इस्तेमाल एक जनप्रतिनिधि के मुंह से, एक सम्मानित व्यक्ति के मुंह से, क्या यूपीए गठबंधन में ऐसे ही लोगों को पालन पोषण किया जाता है? ऐसे ही लोगों को टिकट दिया जाता है कि आप जाए क्षेत्र में और किसी के माँ बहन बेटी? दुर्गा भैया का आत्मा आज कितना आहत हुआ होगा ऐसे शब्द सुनकर कि उनकी पत्नी शिबू दिसोम गुरु कहे जाने वाली उनकी बहू को एक अदना सा व्यक्ति इस तरह का घटिया शब्द का इस्तेमाल करता है। अगर उनमें थोड़ा सा भी नैतिकता होगा तो पूरे लोगों को इनको चुनाव ही नहीं लड़ाना चाहिए। ऐसे मेरा तो यही मानना है। और ये जो शब्द है ये माफी का लायक नहीं है, ये बहनें कभी भूलेंगे नहीं। अरे लहरों की खामोशी को देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, बस यही समझ लो कि उठने की ठानी नहीं है। इस शब्द से पूरे झारखंड प्रदेश की बहनें आहत हुई हैं और ये चुनाव में समझ में आ जाएगा इरफान अंसारी जी कि आपने जो बोला है, हम लोग तमाम झारखंड की बहनें उनके क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं और उनका ईंट से ईंट बजा देंगे। सर बेटा का एक्सीडेंट हो गया, पैसे चाहिए। पैसा जेएमएम वालों ने तो वादा किया था कि महिलाओं को आकस्मिक जरूरतों में पहचान पत्र पे 50,000 का लोन मिलेगा। ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हमको तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हीं तो पहचान पत्र पर 50,000 आकस्मिक लोन नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in